भारत का राष्ट्रीय टेलीविजन प्रसारक दूरदर्शन दशकों से ही देश के सांस्कृतिक और सामाजिक मनोरंजन का एक आत्मीय अंग रहा है। 15 सितंबर 1959 को लॉन्च किया गया दूरदर्शन केवल एक मनोरंजन का माध्यम नहीं था, बल्कि शिक्षा, सूचना और राष्ट्रीय एकीकरण का भी एक माध्यम था। कई लोगों के लिए तो दूरदर्शन एक मार्गदर्शक, एक साथी और एक शिक्षक के रूप में भी आया। पिछले कई सालों में दूरदर्शन और इसके द्वारा प्रसारित किए गए कार्यक्रमों ने भारतीय समाज पर एक अमिट छाप छोड़ी है। ये उन प्रतिष्ठित कार्यक्रमों का पर्याय है जिनसे भारतीय टेलीविजन का स्वर्णिम युग परिभाषित है। और आज द कम्युनिकेटर्स एक बार फिर हाजिर है गीतों भरी कहानियों की श्रृंखला लेकर, जिसमें हम आपको बताएंगे दूरदर्शन के कुछ क्लासिक शोज के बारे में जिन्हें पीढ़ियों द्वारा प्यार से याद किया जाता है। अब तक के सबसे पसंदीदा कार्यक्रमों में से एक 1982 में प्रसारित शो चित्रहार ने बॉलीवुड संगीत के जादू को लोगों के घरों तक पहुंचाया। उन्नीस 1986 में रमेश सिप्पी द्वारा निर्देशित शो बुनियाद विभाजन पर आधारित एक नाटक था, जो कि 1947 की घटनाओं से टूटे एक परिवार के जीवन को दर्शाता था। कहीं तो है सपना और कहीं याद, कहीं तो हंसी रे कहीं फरियाद। 1987 में रामानंद सागर द्वारा निर्देशित रामायण एक बड़ी सफलता थी। इस पौराणिक धारावाहिक ने प्राचीन भारतीय महाकाव्य को फिर से सुनाया और लोगों के बीच श्रद्धा और भक्ति को आकर्षित किया। सीताराम चरित अति पावन, मधुर सरस अरु अति मन भावन। 1988 में रामायण की सफलता के बाद B.R. चोपड़ा की महाभारत ने एक और प्रतिष्ठित भारतीय महाकाव्य को जीवंत किया। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। 1990 का दशक अंत होते होते मुकेश खन्ना अभिनीत शक्तिमान बच्चों के बीच काफी लोकप्रिय रहा। 1994 में देवकी नंदन खत्री द्वारा लिखा गया सीरियल चंद्रकांता अपनी मनोरंजक कहानी और प्रतिभाशाली कलाकारों के कारण काफी प्रचलित हुआ। चंद्रकांता की कहानी ये माना है पुरानी, ये पुरानी होकर भी बड़ी लगती है सुहानी। तो इसी के साथ गीतों भरी कहानियों की ये श्रृंखला यहीं समाप्त होती है। ऐसे ही और मजेदार कहानियों के लिए जुड़े रहिए द कम्युनिकेटर्स के साथ। धन्यवाद।